हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 यानी कि एचएस सेकेंड ईयर की हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो इस वीडियो में स्पेशली हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के लिए 2 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क वाले वीडियो भी ले आऊँगा। बस आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो की पीडीएफ अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बहुत लिमिटेड, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है इस साल एग्जाम्स में आने के लिए। तो इस वीडियो को मिस आउट मत करना, पूरा देखना। चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 का नाम क्या है हमारा? लेसन 1 का नाम है हमारा ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स। पार्ट 1 यानी कि थीम 1 से है हमारा ये चैप्टर, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नेम द फर्स्ट साइट फाउंड एट हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहला साइट जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे मिला वो था हमारा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सिविलाइजेशन इज नोन एज द हड़प्पन कल्चर इन इंडिया। तो किस कल्चर सिविलाइजेशन, कौन सा सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर कहा जाता है इंडिया में? तो ये है इंदास वैली सिविलाइजेशन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इंदास वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद है हु रोड द फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो। तो इसका नाम याद रखना है, अर्नेस्ट मैके। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन था फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कई बार जो ना पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, और कई बार जो ना पूछा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था। तो दोनों ही क्वेश्चन जो ना घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन को देख लेना। हु वॉज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ही वॉज ऑल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। When did the excavation begins at मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में एक्सकेवेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 20th सेंचुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज माउंट। माउंट क्या है तुम्हारा? जब लोग आपस में एक साथ रहने लगे थे, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ और रीयूज़ करना सीख लिया था, लैंडस्केप रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑक्यूपेशनल सर्विस कॉल्ड माउंट। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन मिस आउट नहीं करने चाहिए। ऐसे लॉन्ग में तो आप लोग मेंशन 2 फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ लेना, फिर जाके ऐसे टाइटल के बारे में पढ़ना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। हु डिसाइफर ब्राह्मी एंड खरोस्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन डिड मोहनजोदड़ो ये डिस्कवर्ड, व्हेन डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, तो ये पढ़ना आप लोग फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट हमारा हु वॉज जेम्स प्रिंसेप, ये है चैप्टर नंबर 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 यानी कि थीम 2 से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो हु वॉज जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो जेम्स प्रिंसेप कौन था? वॉज एन ऑफिसर इन द, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, और इन्होंने ही ब्राह्मी और खरोस्ती को डिसाइफर किया था। आई थिंक ये जो ना ये चैप्टर, ये जो है ये चैप्टर 1 से ये रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक, नहीं चैप्टर 1 से नहीं, चैप्टर 2 से ही है शायद। नेक्स्ट देख लेना, हु हैड फाउंड द मौर्यन एम्पायर इन इंडिया। तो मौर्यन एम्पायर को इंडिया में किसने फाउंड किया था? ठीक है, तो ये ब्राह्मी और खरोस्ती वाला ना, ये जो ये जेम्स प्रिंसेप वाला ये क्वेश्चन जो है 2013 और 2023 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद हु फाउंड मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर को किसने फाउंड किया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। आई थिंक आप लोगों को सबको पता ही होगा। व्हाट इज मीन बाय जनपदा। तो जनपदा का मतलब क्या है? इट इज़ द लैंड वेयर द पीपल क्लेम क्लैन या फिर ट्राइब सेट्स इट्स फूड्स एंड सेटल्स। इन विच ईयर वॉज मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश। तो मौर्यन एम्पायर कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये 321 BC में। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे मौर्यन एम्पायर का? तो ये रूलर होगा। ठीक है, तो अशोका था ग्रेटेस्ट, है ना, रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगधा। तो मगधा का सबसे पहला अर्ली कैपिटल क्या था? तो राजागृह था। व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। तो ये फिर जाके ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र कौन था? कौटिल्य। हर्षिना कौन था? तो हर्षिना कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। हु रोट हर्षचित्र। हर्षचित्र को किसने लिखा? हु वाज प्रभावती गुप्ता। उसके बाद व्हाट डिड अघारा मीन। अघारा का मतलब क्या होता है? तो अघारा एक लैंड ग्रेंट है टू द ब्राह्मण्स। मैगस्थनीस कौन था? मैगस्थनीस कौन था? तो मैगस्थनीस एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में था। कोर्ट मतलब पता ही होगा, दरबार। हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कोशाना डायनेस्टी। तो कोशाना डायनेस्टी का सबसे ग्रेट रूलर कौन था? तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को सेकंड चैप्टर से पढ़ने चाहिए। ठीक है, सेकंड चैप्टर से महाजनपदास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना। नेम द फर्स्ट महाजनपदास। हु वाज नोन एज तुम्हारा देवामी प्रिया। ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को मिस आउट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर
3 यानी कि यूनिट 3। अब यूनिट 3 से आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 3 से स्पेशली आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, ये है यूनिट जिसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज इंद्रा, इंद्र कौन था। व्हाट वॉज मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है। हु वॉज द मदर ऑफ कौरवस, कौरवस के मदर कौन थे। व्हाट इज गोत्रा, व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट रूल्स अबाउट गोत्रा, इसको करना मत भूलना, ठीक है। राइट एनी 2 ड्यूटीज फिक्स्ड बाय मनुस्मृति फॉर चंडालास। फिर कुंती कौन है, सिद्धार्थ स्त्रीधना क्या है। स्त्रीधना एक तरीके से गिफ्ट है रिसीव बाय वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, यानी कि शादी में जो भी गिफ्ट मिलता है उसको हम लोग स्त्रीधना कहते हैं। विच बुक कंटेन द एडवाइस ऑफर्ड बाय कृष्ण टू अर्जुना, तो ये हम लोग को पता ही है, भगवद गीता, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। सकास, हु वर सकास, सकास कौन थे, इनको पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ राइट ऑक्यूपेशंस, ये 2013 में पूछा गया था। एक्सोगेमी, पॉलीगेमी, ठीक है। एक्सोगेमी, पॉलीगेंड्री, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्सोगेमी, एंडोगेमी, ठीक है। तो इन सबको एक्सोगेमी, एंडोगेमी, पॉलीगेमी, इन सब से रिलेटेड छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप लोग बुक से देख लेना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पे जो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, वो अपने आप बुक से आप देख लेना। चैप्टर नंबर 4 से थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट, ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा, यानी कि थीम 4। व्हाट आर द सुप्तास, सुप्तास क्या थे। व्हेन वाज सांची स्तूपा डिस्कवर, सांची स्तूपा कब डिस्कवर हुआ था, ठीक है, 1818 में हुआ था। वेयर इज द सुप्ता ऑफ सांची सिचुएटेड, सुप्ता ऑफ सांची कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये सब जो है ना आप अच्छे से देखना। वेयर वाज गौतम बुद्ध बॉर्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। व्हाट वाज त्रिपिटिका, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटिका कंप्लीट तुम्हारा बुद्धा का टीचिंग्स जो भी है डिसाइपल्स है उनको लिखा गया था त्रिपिटिकास में। उन तीनों त्रिपिटिकास का अगर नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को सही जवाब होगा तो मैं लाइक कर दूंगा। हु वाज महावीरा, महावीरा कौन था, तो जैनिज्म का फाउंडर था महावीर, ठीक है। अच्छा, व्हाट वाज गर्भगृह, गर्भगृह क्या है। उसके बाद हैगियोग्राफी क्या है, तो हैगियोग्राफी से बायोग्राफी ऑफ सेंट रिलीजियस लीडर। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धास एट बर्थ, बुद्धा का बर्थ पे नाम क्या था, सिद्धार्थ, सबको पता होगा शायद। व्हाट वाज महायाना, महायाना क्या था, तो द न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऑफ बुद्धिज्म केम टू बी नोन एज महायाना। व्हेन वाज सांची डिक्लेयर ए वर्ल्ड हेरिटेज, सांची का वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर हुआ, तो ये 1989 था। तो ये था हमारा लेसन नंबर 4, इनमें से आप लोग को ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ने चाहिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और होंगे, जैसे कि आप लोग हु वाज द फर्स्ट वुमेन भिक्षुनी, तो ये आप लोग पढ़ना मत भूलना, ठीक है। तो ये सब अगर पढ़ लेते हो तो फिर जाके व्हाट वाज कुथग्रशाला, तो ये सब अगर देख लोगे तो आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन और शायद मुझे नहीं लगता कि और देखने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 ये आप लोगों को क्या देखना है यहाँ से। अब यहाँ से आप चैप्टर नंबर 5 देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे किसी किसी के बुक में ना ऐसा हो सकता है कि चैप्टर नंबर 5 आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, तो वो मैं सबसे लास्ट में बताऊँगा, ठीक है, आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा आपका शायद बुक से, जो भी आसाम बोर्ड के हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अल बुरुनीस बुक इन अरबिक। तो यहाँ पे 3 राइटर्स, 3 ट्रेवलर्स मिलेंगे। तीनों ट्रेवलर्स कहाँ से आए, क्या क्या किताबें लिखा, इन्होंने ज़रूर पढ़ना अच्छे से। जैसे नेम द ऑथर ऑफ द बुक रिहाला, सबसे पहला तो अल बुरुनीस बुक इन अरबिक क्या कहा गया तुम्हारा, ये किताबुल हुंद। वेयर वाज अल बुरुनी बॉर्न, तो अल बुरुनी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, इसको अच्छे से देखना है। उसके बाद व्हेन डिड इब्न बतूता केम टू इंडिया, इब्न बतूता कब इंडिया में आया। आंसर्स दे रखा है, आंसर्स मैं डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद हु अपॉइंटेड इब्न बतूता एज द ख्वाजी ऑफ दिल्ली, तो किसने अपॉइंट किया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक। नेम द ऑथर ऑफ रिहाला, तो रिहाला का ऑथर क्या था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2013, 15, 17, 22 में आ चुका है। नेम द बुक रिटन बाय बर्नियर, तो बर्नियर के द्वारा किताब लिखा गया वो बताओ। तो ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे देखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हु वाज फ्रांसिस बुचन, क्या कौन था तुम्हारा। उसके बाद टू विच कंट्री डिड बुचन बिलोंग, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से। तो ये पढ़ना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। नेम द फेमस वर्क ऑफ इब्न बतूता, हु वाज फिजिशियन ऑफ मुगल एम्पायर दरबार। नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन इब्न बतूता विजिटेड इंडिया। ये सब क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, अब यहाँ से देखोगे तो इस चैप्टर का नाम जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा भक्ति सूफी मूवमेंट। तो भक्ति सूफी मूवमेंट के नाम से आप लोगों के बुक में मिल जाएगा। तो हु वेर उल्म्स, उल्म्स कौन थे। हु वेर जोगीस, जोगीस कौन है।
फिर जाके जोगिस मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये रिलीजियस लीडर्स थे हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, यानी कि ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के अंदर ये काम नहीं करते थे, लेकिन ये रिलीजियस लीडर हुआ करते थे। वेयर वॉज गुरु नानक बॉर्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नियर लाहौर। कबीर के फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? तो कबीरपंथी। वो नेम द वर्ड मीनिंग क्या है? जिमनी, जिमनी का मतलब बताया गया यहाँ पे। तो वो लोगों को बताया जाता था जो लोग टैक्स दिया करते थे, जिजिया, और जिजिया वो टैक्स था तुम्हारा जो नॉन मुस्लिम्स पे किया करते थे मुस्लिम्स को, ताकि प्रोटेक्शंस मिल सके उनको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देखना अपना। फेमस, हु आर द फेमस सूफी सिलसिलास कौन थे? हु वॉज द फेमस वुमेन पोइट भक्ति सूफी ट्रेडिशन में? तो ये मीराबाई, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद ये सब आप लोग वैष्णविज्म इन आसाम पढ़ना है आप लोगों को, शंकरदेव के द्वारा, ये सब ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर से आने से पहले तुम नहीं हो जाएगा, ये चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। फिर आप लोग हो सके तो तुम्हारा हुआस, अंश पीर, ये सब देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये आपके बुक में विजयनगर एम्पायर यानी कि एन इम्पेरिकल कैपिटल विजयनगर के नाम से मिलेगा ये चैप्टर। व्हेन वाज विजयनगर एम्पायर फाउंड? तो विजयनगर एम्पायर को कब फाउंड किया गया था? 1336 में था। हु वॉज द फर्स्ट मोस्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर? तो ये कृष्णदेवा राय था। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। नेम द किंगडम डिफीटेड इन द बैटल ऑफ टलीकुटा? टलीकुटा के बैटल में कौन हारा? विजयनगर। विजयनगर किंगडम का दूसरा नाम क्या था? हम्पी। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? फिर जाके हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ विजयनगर? तो विजयनगर का जो इंपॉर्टेंट गॉड है वो विरूपक्षा, ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ शिवा। नेम द कैपिटल ऑफ विजयनगर? तो विजयनगर का कैपिटल क्या था तुम्हारा? तो विजयनगर और द सिटी ऑफ विक्ट्री, तो दोनों ही विजयनगर का कैपिटल का नाम भी विजयनगर ही था। इन विच ईयर हम्पी वॉज डिक्लेयर एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को? तो ये 1986 में था। ये चैप्टर से हमारा आप इतना शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लोगे तो हो जाएगा। नेम द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर, ये कर सकते हो आप लोग विजयनगर एम्पायर से। उसके बाद द मेंशन 2 रीजंस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ विजयनगर में, नेम द टाउन बिल्ड बाय कृष्णदेवराय नियर विजयनगर इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर, ये भी पढ़ना। फिर जाके व्हेन वाज विजयनगर किंगडम फाउंड? हु डिस्कवर हम्पी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन? ये क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए इनको भी आप चेकआउट करना मत भूलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं कि इस पीडीएफ में है वही आए, लेकिन मैं 2-4 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैं बता रहा हूँ और जो ये पीडीएफ में ये कर लेते हो तो आपका जो ना वो कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब ये पूरा बुक। इसमें से और शॉर्ट क्वेश्चन और ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन देखोगे तो तुम्हारे बुक में 9 नंबर मिलेगा, पीजन्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, द एग्रीगेट सोसाइटी ऑफ मुगल एम्पायर के नाम पे है तुम्हारा। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द आइनी अकबरी? आइनी अकबरी को सॉरी किसने लिखा था तुम्हारा? तो द ऑथर कौन था? ऑथर था आइनी अकबरी का अबुल फजल। व्हाट वाज जिनी से कलीम मीन? व्हाट वाज जाति पंचायत? जाति पंचायत क्या है? व्हाट वाज मीन बाय वर्ड जंगल इन मुगल पीरियड? तो ये सब देखना मत भूलना। व्हाट वाज पेशकश? हु इंट्रोड्यूस द जमानी सिस्टम? व्हाट वाज मिल्कियत? तो मिल्कियत क्या था? तो ये चैप्टर से आप लोग को ये देखना है। साथ ही साथ व्हाट वेर द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मिडाइवल इंडिया टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स इन एग्रीकल्चर 2015 में आया होता, अच्छे से देखना है इसको। उसके बाद व्हाट वेर द टेक्नोलॉजी यूज इन मिडाइवल इंडिया टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, ये 2 बार आया हुआ है, 2015 में और 2017 में भी आया हुआ है, तो इसको देखना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट लेसन चलते हैं। तो नेक्स्ट लेसन हमारा क्रिंग्स एंड क्रॉनिकल्स है। तो क्रिंग्स एंड क्रॉनिकल्स से क्या क्या देखना है हम लोगों को? फ्रॉम विच वर्ड द वर्ड मुगल वॉज डिराइव्ड? तो ये है मंगोल। वाई डिड मुगल्स कॉल देमसेल्फ एज ए टिमुरदिस? ठीक है, टिमुरदिस उनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो जो है ना, ये देख लेना आप लोग यहाँ पे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो आप लोगों को पता है, उसका बाबर है। हु वाज कंसिडर्ड एज द ग्रेट मुगल? तो अकबर इज कंसिडर्ड, क्योंकि अकबर के पीछे लगाया था अकबर द ग्रेट। हु वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? अकबरनामा का ऑथर कौन था, ठीक है। इन विच ईयर द मुगल एम्पायर केम टू एन एंड? तो 1857। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द रॉयल कोर्ट ऑफ मुगल्स? तो ये पर्शियन था। व्हाट इज़ मीन बाय कैलीग्राफी? कैलीग्राफी का मतलब क्या है? हाथों से लिखावट को हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। फिर जिजिया क्या है ना, ये सब क्वेश्चंस आप लोग को इस चैप्टर से देखनी चाहिए। फिर जाके व्हाट इज़ दमीन खो क्या है? हु रोट हुमायूं नामा? अकबरनामा जैसे बताया था, हु वाज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, उसी तरीके से हुमायूं नामा किसने लिखा था? फिर जाके वो नेम द ऑथर ऑफ बादशाह नामा? बादशाह नामा का ऑथर कौन था? हु डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑफ मैजिकल आर्ट? तो ये हु वाज द लास्ट एम्परर? द लास्ट एम्पर 2023 में आया था, ये भी आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है, इसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो यहाँ से आप लोगों को क्या देखना है? तो यहाँ से आप लोगों को देखना हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? तो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस।
हु वर जोतेदार्स, जोतेदार्स कौन थे? तो रिच पीजेंट्स ऑफ बंगाल जोतेदार थे। व्हाट वेर द मेन इशू ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट, तो फिफ्थ रिपोर्ट का मेन इशू क्या था? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वही था। व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स रूल इन बंगाल, तो ये कब स्टैब्लिश किया था? हु वाज बुचन, ये तो शायद मैंने पहले भी बताया था। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि इस चैप्टर का उस चैप्टर में चला गया होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, बाकी सब ठीक है। व्हाट इज़ दैनिक होम, ठीक है, तो ये सब आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना ये देख लेना, ठीक है। ये सब अगर आप क्वेश्चन देख लेते हो फिर जाके नेक्स्ट चैप्टर से ये लास्ट मुगल एम्परर कौन था, ठीक है। तो चलो ये सब आप लोग देख लेना। अब से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग आसाम हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है हमारा, जैसे कि आप महात्मा गांधी के बारे में, लाल बाल पाल, महात्मा गांधी का एक्चुअल नाम क्या था, रोलैट एक्ट क्या है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, जालियनवाला बाग कब हुआ, सेकंड राउंड टेबल कब हुआ, फिर जाके हु गेव डू और डाई स्लोगन, इन विच ईयर मुस्लिम लीग जो है ना वो फॉर्म हो गया, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर से लखनऊ ट्रीटी क्या है, ठीक है, होलोकास्ट का मतलब क्या होता है, किसने तुम्हारा वो पाकिस्तान का नाम पॉइंट किया, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग फॉर्मली रेज द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, हु वाज द राइटर ऑफ द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हु अनाउंस द टू नेशन थ्योरी किसने अनाउंस किया। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को देखना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, हु हैड किल्ड गांधी जी एट द प्रेयर मीटिंग ऑफ 30 जन 1948। अब ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है, जैसे कि व्हेन डिड इंडिया अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, फिर जाके विच मेजर प्रॉब्लम डिड इंडिया हैड टू फेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। आसाम से रिलेटेड देख लेते हैं फटाफट, ये तो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ आसाम प्रिफर्ड इन महाभारत, ठीक है, तो ये प्राग ज्योतिष है। और उसके बाद है तुम्हारा भुक्ति क्या है, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट प्राग ज्योतिषपुर, तो ये देख लेना आप अच्छा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। महिरंगा धनवा, हु वाज द कानपुरा कामरूपा किंग कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना। उसके बाद चाइनीज़ पिलग्रिम कब कामरूपा में आया था, तो ये सब आप लोग को देखना है। सबसे पहला हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ कोच किंगडम, फिर हु विजिटेड कोच किंगडम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये शंकरदेव के रीजन में तुम्हारा निक नेम ऑफ तुम्हारा, ये सब व्हाट डू यू मीन बाय पीर, शंकरदेव के रिलीजन के बारे में, सक्सेसर ऑफ शंकरदेव, डिस्क्राइब व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ हाजो, मॉस्क इन हाजो कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, अंज पीर क्या है, दरगाह सिचुएटेड कहाँ पे है। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो एक दो क्वेश्चन यहाँ से वहाँ हो गया है, तो वो आप लोग एडजस्ट कर लेना, सारे ही सिलेबस में है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग। तो ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देख लोगे तो आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमें 4 मार्क, 2 मार्क और 6 मार्क वाले वीडियोस लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए। और अगर पीडीएफ पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर छोटी सी पेमेंट करके ये पीडीएफ आप ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।